हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, उस दिन हमने बताया था आपको कि पहले हमने बताया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर 3 वर्ष का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स उसके कर लेते हैं पहले, ठीक है। सपोज 15,000 रुपए मूलधन पर दर है 12.5% कर लीजिए, एंड समय है 2 वर्ष का, ठीक है। CI निकालिए तो क्या हो जाएगा बताइए। 12.5% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी। चलिए ये भी आप लर्न करते चलिए, क्योंकि इसकी 1/8 होगी। देखिए 12.5 है, इसको हटाइए तो 1 0 आएगा, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू लानी है ना, तो ये क्या हो गया 125। अब देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 40, 5 1 जा 5 और 5 8 जा, यानी कि 1/8। अब देखिए जहाँ 12.5% आपको दिख जाए कि इतना परसेंट आपको निकालना है, तो आप उस जगह क्या कर दोगे 1/8, ठीक है। अब देखिए जैसे 15,000 है, अब 15,000 का 1/8 आप करके सॉल्व कर दो, देखो क्या आ जाएगा। इधर पहले हम बता देते हैं आपको कि 15,000 ये रहा, इसका 1/8 करोगे तो कितना आएगा। 8 1 जा 8, ठीक है, 7 बच गया, और 8 8 64, ठीक है। फिर कितना बच गया 6, 8 7 56 और 8 पंचे 40। तो ये टोटल कितना आ गया, इतना, इतने में ही पूरा डिवाइड हो गया ना। देखिए 8 1 जा 8, कितना बच गया 7, 70 हो गया। फिर 8 8 जा 64, अब कितना बच गया 6 बच गया, तो 60 हो गया। 8 7 जा 56 हो गया, 4 बचाना तो 40 हो गया, और 8 5 जा 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 1875, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे, तो ये तो सेम ही रहेगा ना। अब इसका और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यही हो जाता है क्या, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखिए अब इस 1875 का अब फिर से 1/8 कर दो, फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा, ठीक है। 8 2 जा 16, कितना बच गया 2, और 27 हो गया, 8 3 जा 24, और कितना बच गया 3, 8 8 8 4 जा हो गया, और अब कितना बच गया 3, इतना आ गया ये 234375। तो अब देखिए, अब दोनों का इंटरेस्ट आ गया कितना, ऐड कर दीजिए। CI कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो, इन दोनों को, तो ये बन जाता है क्या SI, और इस पूरे को जब ऐड कर देते हो तो ये हो जाता है CI। क्यों, क्योंकि ये तो पहले साल का ब्याज निकाला, ये दूसरे साल का ब्याज निकाला, और यही होता है कि SI आ जाता है, और जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया तो वो हो गया CI। तो देखिए ऐड कर दीजिए, ये इतना क्या आ गया SI, ठीक है। अब इधर हम लोग इन पूरे को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा CI, ठीक है। इतना कितना आ गया 3,984.375 रुपए, ये क्या आ गया CI, ठीक है। ये हमने देखा 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं। अब आइए 3 वर्ष का देख लेते हैं।
अब थोड़ा सा वैल्यू ऐसी रखेंगे ना कि जहां डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, है ना। 24,000 कर दीजिए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखिए 12.5% और एन 3 वर्ष, ठीक है। आपको निकालना है CI। प्रिंसिपल भी अमाउंट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर। अब डायरेक्टली 1/8 करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 ईयर का क्या आएगा इंटरेस्ट, 1/8 कर दीजिए तो 8 3 जा 24, 3000, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर का फिर यही रहेगा ना, और थर्ड ईयर का भी यही रहेगा। पहली चीज तो इतनी, ठीक है। ये कर लिया अपन लोगों ने SI वाला काम। अब आइए इस 3000 का फिर से 1/8 करिए तो कितना हो जाएगा, 375। इसका जस्ट डबल यहां आएगा, कर दीजिए। अच्छा डबल कैसे आएगा ये भी तो देखो, क्योंकि आप ये देखो ये कितना है 3000 और ये 3000, 6000 हुआ। अब 6000 पे इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना ही देना है, फिर इस 375 पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 375 वाला इंटरेस्ट हम लोग यहाँ रख देंगे और ये इसका इंटरेस्ट यहाँ रख देंगे, तो इसका यहीं पे डबल कर दीजिए। अब यहाँ पर 8 से डिवाइड करिए, 8 चौको 32, 8 छंग 48 हो गया, और ये कितना बच गया 7। ठीक है। अब देखो CI के लिए क्या करेंगे, ये 6 तो इधर आ गया, इधर से ही ऐड करते पीछे से। 8 5 यहाँ कितना है 6 और ये 5 11। फिर देखिए 4 और 1 कैरी जो था वो 5 हो गया, 5 5 10 और 7 17। अब देखिए ये 1 कैरी था ना 8 और 3 11, और 3 3 ये 3 टाइम है ना 9 और 1 कितना आ गया 10,171.85। ये हो गए हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल्स। अब हम लोग कुछ आगे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, रुपए 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। What will be the compound interest on a sum of 25,000 rupees after 3 years at the rate of 12% per annum when the interest is compounded yearly। चलिए एनुअली या ईयरली कोई नहीं, आगे देखिए। अब ऑप्शंस क्या है हमारे 10,123.20, ऑप्शन बी 9,824 and option C 9,956.86 and option D 10,520 रुपी। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सीधे लिख लीजिए आप एक लाइन पे, क्या 25,000 रुपीज ये हो गए, 3 इयर्स हो गया टाइम, एंड 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए 25,000 रुपये मूलधन, 3 वर्ष का ब्याज, और दर कितनी है 12%। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोथ के लिए है। चलिए अब करते हैं इस 25,000 का 12% क्या होगा। अब देखो इजीली एक मेथड और बता देते हैं। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। देखो ये 25,000 है ना, 12% निकालना है। अगर हम इसको 10+2 कर दें तो कोई दिक्कत, अगर 10% करेंगे तो इसमें एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो हट जाएगा, तो 2500 रुपये हो गया 10%। अब देखो 2% और निकालना है, अगर देखा जाए तो ये 1% हुआ। देखो 2500 जो हो गया वो हो गया 10%। ठीक, अब देखो
2% की बात है ना, तो पहले हम 1% निकाल लें। अगर हम इसी से इस वाले से 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250। 1% और हमें 2 करना है तो 250 का जस्ट डबल कर दो, 500 होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लो। देखो ये 25,000 रुपए है, 12% हमको निकालना है, ठीक है। हम अपनी कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके हम पहले 10% निकाल लेते हैं, फिर 2% निकाल लेंगे। अब 10% क्या होता है, जब 10% हम निकालते हैं ना तो एक जीरो को गायब कर दो, तो ये अमाउंट जो हो गई वो 10% हो गई। हमने कैलकुलेट कर लिया माइंड में कि 25 रुपीज़ जो हो गया वो 10% की वैल्यू हो गई। अब देखिए हमसे 2% और करना है हमें ऐड, तो 1% की वैल्यू ये हो गई, एक जीरो हटा दिया तो ये 1% हो गई। अगर हम इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो 2% आ जाएगा, तो वो 500 रुपये आ गया। अब देखो इसमें 2500 में 500 और ऐड कर दो तो 3000 रुपये आया। तो ये जो 3000 रुपये हो गया वो कितना हो गया 12%। इतनी बात समझ आई। देखिए यहां से अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अब इस 25,000 का 12% हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया 3000। तो यहां पर लिख लो फर्स्ट ईयर 3000, सेकेंड ईयर 3000, पहले ये 3000 वाला कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड में भी ये 3000। अब इस 3000 का फिर से 12% निकालना है। तो अब देखो यहां पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, क्यों 12% है ना, 2 जीरो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। 12 3 36, तो 360 आ गया। बताओ कोई दिक्कत, 360 आ गया। अब इस 360 का जस्ट डबल कर दो, तो 36 दूनी 72 होता है, ये हो गया। बात समझ आ रही है ना। चलिए अब देखिए इस 360 का एक बारी फिर से हमें निकालना पड़ेगा 12%। तो बताओ आप यहां पर पॉइंट लगेगा, लगेगा ना। और 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 12 6 या 6 कितना हो जाएगा 72, और 12 3 जा, देखिए 12 छंग 72 और 12 3 36 और 7 43, है ना। तो अब देखो ये इतना आ गया, ऐड कर दो 3 3 6 3 9000, तो ये हो गया, ठीक है। इसी के नीचे लिख लो अगर नहीं ज्यादा दिक्कत होती है तो। देखो 6 2 8 और 7 3 10, इतना हो गया ये। और ये आ जाएगा 43 2 43.20 0 3 8 4 12 और ये 9 1 10, कितना आ गया। कोई टाइम लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं जिसमें होता है ना कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है ना। जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक पर देय होगा, ठीक है। और या फिर क्वार्टरली को क्या बोलते हैं, चलिए जो भी है देखते हैं। तो देखिए रेट, दर और टाइम, समय। हम लोग जब ईयरली निकालते हैं यानी कि वार्षिक, तो सेम सेम रहता है, जो आर है वही रहेगा और जो टाइम है वो भी वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब इसी को हमने हाफ ईयरली कर दिया यानी कि अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाएगी आधी, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा डबल यानी कि 2n, ठीक है। अब क्वार्टरली, इसको क्या बोलते हैं छमाही, नहीं ये तो छमाही था, ये तिमाही होता है शायद, ठीक है। अब जब तिमाही होगा तो क्या हो जाएगा ये 4%,
4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतनी चीजें आपको और अभी जाननी है, ठीक है। अब इनसे क्या होगा ना, सपोज आपका क्वेश्चन है कि कोई धन है 10,000 रुपए, ठीक है। ये एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक देय है, ठीक है। 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, CI। कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सम कितना हो गया, 10,000 मूलधन। अब यहां पर जो दर है, दर कितनी दे दी, 5 ना करें 10 करें वरना गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। 10, ठीक है। अब देखिए दर हो गई 10%, तो इसका हाफ कर दो आप, 5%। अब समय जो है ना 1 है ना, 1 ईयर हमारे पास, और अर्धवार्षिक देय है तो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ईयर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 5 वर्ष 5% और ये हो गया 2 वर्ष, ठीक। अब करिए कैलकुलेट। अब 10,000 का 5% क्या होगा, 2 जीरो यहां से लगा दो, 500 हो गया, 500, फिर यहां पर कितना आएगा इस 500 का, 25। क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएंगे ना। तो अब देखिए आप यहां पर कितना ब्याज आ गया, 1,000 रुपए ये हो गया और ये 25 हो गया, तो 1,025 रुपए हो गया। बात समझ आई। इसी जगह अगर क्वार्टरली होता तब क्या करते अपन, 4 से डिवाइड करते, और जब हम लोग 4 से डिवाइड करते तो देखिए ये 10,000, अगर रेट 10% है ना, 4 से डिवाइड करते तो कितना हो जाता, 2.5, 5 का आधा जस्ट, और इधर ये समय कितना हो जाता, 4 हो जाता ना। फिर उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते, ठीक है। तो चलिए कुछ और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले इसी पर बेस्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो रुपए 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। If the interest be compounded half yearly, then find the compound interest on rupees 8,000 at the rate of 20% per annum for 1 year। ये सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑप्शन है रुपीज 1,680, रुपीज 1,675, रुपीज 1,685 एंड रुपीज 1,690। चलिए तो सम कितना है हमारा 8,000, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि बोला क्या है, अर्धवार्षिक, कंपाउंडेड क्या, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में हाफ एंड डबल होगा ना। तो देखिए रेट कितना है 20 का हाफ कर दो आप, कितना आ गया 10%। टाइम कितना है 1 ईयर, इसमें डबल कर दीजिए 2 ईयर, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए तो 8,000 का 10% कितना हो गया 800। इस फिर 800 का कितना होगा 10%, 80। तो कितना आ गया आपका 1600, ये हो गया और ये 80, टोटल कितना आ गया 1680। कितना टाइम लगा आपको, ठीक है। ये हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ रहा है ना आप सभी को। जहां कोई भी प्रॉब्लम लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बताइए कि मैम यहाँ नहीं आया है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से समझा दीजिए, तो मैं कर दूंगी इलेबोरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तिमाही आधार पर 1 वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से रुपए 80,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। What will be the compound interest accrued
in rupee 80,000 at the rate 40% per annum in 1 year on quarterly basis. ऑप्शंस क्या है? रुपी 4,928.4, फिर नेक्स्ट है 5,204.9 एंड देन है 4,825.5, उसके बाद है 4,288.8. चलिए सम कितना है अपना 80,000. इसके बाद रेट कितना हो गया 40%. अब 40% पे आप 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया 10%. टाइम कितना है 1 इंटू 4 आ गया. ठीक है. अब एक चीज यहां पर देखो, आप वो वाली कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा. ठीक है. तो वो अगर ना करें और हम यहाँ पर इस 10 का अगर हम लोग निकाल लें 4 साल का, कितना ब्याज होगा, ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. तो देखो आप ये 10 इसका कितना आएगा 21 आ जाएगा और इसका 21. ठीक है. अब इस 21 का कर लो तो 21 प्लस 21 इंटू 21 अपॉन 100 करते हैं ना, तो ये 42 आ गया ये, और ये कितना आ गया 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो 4.41 आ गया. तो देखो इस तरीके से 46.41 आ गया ना इसका इंटरेस्ट रेट. अब 80,000 का 46.41 आप निकाल दो, इजिली हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा. 80,000, अब देखो आप ये 46.41% निकालेंगे हम लोग. ठीक है. अगर आप एक बारी राउंडेड ऑफ पे चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी. देखो आप, क्योंकि ये 4928 है, कहीं ना कहीं हमको 2 डिजिट तक तो चलना ही पड़ेगा. अब अगर आप यहां से करो तो 40,000 पहले निकाल लो. तो 40,000 निकालने के लिए हमें यहाँ से 40% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 कम करना पड़ेगा. अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32,000 आएगा ना 40%. अब इसके बाद 6% निकाल दो, तो 6% के लिए 1 0 और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 8 48 और ये 00 4800. अब जरा इसको ऐड कर दो, कुछ गलत है क्या? ये तो हमारा सम कहीं और का आ रहा है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक है ना. तो ये इतना आया, ये अभी ऐसे नहीं हो पाएगा, इसका कुछ और करते हैं. इसमें ना ऑप्शंस गलत ले लिए हैं. ठीक है. ये जो ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग है. हाँ, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोग कर रहे थे वो एकदम सही कर रहे थे. तो यहाँ पे 46.41 निकालना है ना हम लोगों को. तो हम लोगों ने 40% निकाला था, तो 40% कितना आ गया था 32,000. ठीक है. फिर हम लोगों ने 6% निकाला तो 4800 आया था. अब आप देखो ये 41% हमें और निकालना है, तो डायरेक्ट आप 41 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 एकम 8 8 चौको 32 इतना आएगा ना. अब लेकिन हमें 0 कैसे लगाना है इस बात का ध्यान रखना है. देखो 4.41% निकालना है ना. तो कहाँ ये जाएगा अमाउंट, ये हम लोगों ने यहाँ तक अगर किया तो ये 1% हो गया. इसके बाद वाली हमें निकालना है, तो ये ऐसे आएगा ना 00 में, तो ये आपका 328 ही आएगा, 328 हो जाएगा. अब ऐड कर दो 8 10 ये इतना आएगा. ठीक है. इसके ऑप्शंस गलत थे, तो ये आ गया इतना रेट ऑफ CI आ गया. ठीक है. तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ आया है ना. और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.